नमस्कार दोस्तों भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है क्योंकि भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और अगले 5 साल में करीब 13 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे यदि नहीं संभले तो, क्योंकि आईसीएमआर की एक रिपोर्ट कहती है कि अभी 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि जिन्हें पता नहीं है लेकिन उनको डायबिटीज होने की शुरुआत हो चुकी है और यदि लाइफस्टाइल को सही नहीं किया गया तो डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि डायबिटीज होती क्यों है आखिर। इसमें मुख्य रोल है लिवर का डायबिटीज से सीधा संबंध है। अब लिवर का डायबिटीज से संबंध कैसे जुड़ता है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे रविंदर सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं और लोगों को लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को बिना दवाई ठीक करने का तरीका बताते हैं। ये पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि लिवर का हेल्दी होना क्यों जरूरी है और यदि लिवर अनहेल्दी होता है तो डायबिटीज से उसका संबंध कैसे जुड़ता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। रविंदर जी, आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डायबिटीज की बात करें तो उसमें उसका सीधा जुड़ाव है। तो लिवर डायबिटीज के कारण लिवर अनहेल्दी भी हो जाता है और लिवर अनहेल्दी हो तो डायबिटीज भी हो जाती है, दोनों का रिलेशन है, कैसे रिलेशन है? जी कुलदीप जी, सबसे पहली बात हमने ये समझनी है, जब भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में एक स्टोरेज बैंक है लिवर हमारी ब्लड शुगर को स्टोर करता है ग्लाइकोजन नाम के एक शुगर से। ये अपने पास वो शुगर स्टोर रखता है और जब हमारी शुगर गिरती है ये उस शुगर को ब्लड में रिलीज करके उसको ऊपर लाता है। कुदरत ने हमारे दो टूल्स लगाए हैं, लिवर और पैनक्रिया। बढ़ी हुई ब्लड शुगर को पैनक्रिया नीचे लाती है, कम हुई ब्लड शुगर को लिवर ऊपर लाता है। पहले समझना ये जरूरी है। अब दो तरीके से डायबिटीज में लिवर रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स से आप में खाने में बहुत ज्यादा चीनी, मिठाइयाँ या बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाते थे। क्या हुआ, आपने ब्लड शुगर बहुत बढ़ाते रहे, इतनी ज्यादा ब्लड शुगर बार बार बढ़ती रही कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। वो कैसे? ब्लड शुगर बढ़ी, पैनक्रिया ने इंसुलिन बनाई उसको नीचे लाने के लिए। इतनी ज्यादा इंसुलिन बनी, इतनी भारी मात्रा में और इतनी फ्रीक्वेंटली बनी कि सेल ने अपने आप को बचाने के लिए एक कवच बनाया इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइड इफेक्ट है फैटी लिवर। देखिए कैसे है, प्री डायबिटिक जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं उसकी वजह से हुआ फैटी लिवर। फैटी लिवर होने से आपकी ब्लड शुगर गिरने लग गई और ज्यादा। क्यों? क्योंकि लिवर जो शुगर स्टोर करता था वो स्टोर नहीं कर पाया, वो हर वक्त रिलीज करता रहा। इंसुलिन और बढ़ने लग गई और आपको बार बार भूख लगने लग गई और क्या हुआ, डायबिटिक हो गए। अब दूसरा तरीका है, आप चीनी तो नहीं खाते थे, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खाते थे, मगर आपका लाइफस्टाइल वैसे बहुत बुरा था। बार बार खाना, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, कुछ लोग कुछ गलत दवाइयों में पड़ जाते हैं या नशे में पड़ जाते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। खान पान इतना बुरा किया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया। अब उस केस में क्या हुआ, क्योंकि लिवर फैटी हो गया वो ग्लाइकोजन को रिस्टोर नहीं कर पाया, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगने लग गई और जितनी भी शुगर आनी चाहिए थी लिवर में वो ब्लड में रह गई। क्योंकि वो ब्लड में रह गई आपकी ब्लड शुगर हाई रहने रह गई और फिर इंसुलिन काम नहीं कर पाया। सो दोनों ही कारणों से, चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स बार बार खाने से या बहुत बुरे लाइफस्टाइल की वजह से लिवर खराब होता है। और जैसे बात है, मैं लोगों को समझाता हूँ, अगर आप रात को सो रहे हैं और बिना खाए सो पा रहे हैं तो ऐसी क्या बात है कि आपको रात को ब्लड शुगर गिरती नहीं, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों? आपका लिवर तंदुरुस्त है। जैसे जैसे लिवर फैटी होता जाएगा या फिर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, आपकी कैपेसिटी टू होल्ड शुगर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होता है, हर 2 घंटे के बाद या तो चाय या कुछ नाश्ता। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर गिरते 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 इतनी गिर गई कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। बहुत बुरी कंडीशन में कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि रात को 2 या 3 बजे उनको उठ के कुछ खा के दोबारा सोना पड़ता है, क्योंकि उनकी ब्लड शुगर गिरते 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 गिरती जाती है और वापस ऊपर नहीं आती। इसी का अच्छा परिभाषा में समझाता हूँ। जो लोग फास्टिंग कर पाते हैं 16-16 घंटे, 23-23 घंटे, और जैसे मैं 5.5 से 7 दिन की फास्टिंग कर सकता हूँ, उसका कारण ही ये है कि लिवर इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हेल्दी है कि वो बहुत धीरे धीरे ग्लाइकोजन ब्लड में रिलीज करता रहता है और वो लोग काफी देर तक भूखा जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिवर हेल्दी है, वो सारी शुगर एक बार में डंप नहीं करता। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप है जिसको डान इफेक्ट, DAWN, डान इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये वो इफेक्ट है जहाँ पे लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपनी ब्लड शुगर चेक करते हैं और डर जाते हैं। सुबह 4 से लेके 7-8 बजे तक अगर आपकी शुगर हाई है मगर दिन में शुगर हाई नहीं है, आप डायबिटीज के शिकार नहीं हैं, आप डान इफेक्ट जो कि लिवर प्रॉब्लम है
उसके शिकार हैं, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोल के प्रॉब्लम कहा जाता है। वो डॉन इफेक्ट या डान इफेक्ट की प्रॉब्लम है। उसमें लिवर सुबह 4 बजे या 5-7 बजे सारी शुगर ब्लड में डंप कर देता है और हमें लगता है हमें डायबिटीज है, मगर एक्चुअल वो लिवर प्रॉब्लम है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लिवर फैटी हो जाए तो डायबिटिक हो जाते हैं। बुरे लाइफस्टाइल की वजह से, चाहे वो अल्कोहल का सेवन है या खाना पीना गलत हो, उसकी वजह से लिवर फैटी हो जाता है और डायबिटीज हो जाती है। दोनों कारणों में लिवर बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर किसी को हम बोलते हैं कि आप 1 या 2 या 3 बार ही खाइए तो डायबिटीज रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, मगर वो इंसान कामयाब नहीं हो पाता। क्यों? उसका लिवर फैटी है, वो ग्लाइकोजन को होल्ड नहीं कर पा रहा, उसको तो हर 2 घंटे बाद भूख लग रही है। तो अगर किसी डायबिटिक को हम सिर्फ लिवर तंदुरुस्त करवाने लगा दें, उसका गोल डायबिटीज से सिर्फ लिवर तंदुरुस्त करने पे लगा दें, उसकी डायबिटीज रिवर्स होनी पूरी चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं, सक्सेसफुल हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि अगर लिवर ग्लाइकोजन स्टोर करने के लायक हो गया, उसको बार बार भूख नहीं लगेगी। क्योंकि बार बार भूख नहीं लगेगी, उसकी बार बार ब्लड शुगर ऊपर नहीं जाएगी, बार बार इंसुलिन नहीं बनेगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस टूट जाएगी और वो डायबिटिक फ्री हो सकता है खुद के लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो रविंद्र जी, जैसा आपने बताया कि यदि लिवर फैटी है तो वो ग्लाइकोजन को स्टोर नहीं कर पाता जितनी मात्रा में स्टोर करना चाहिए। ऐसे में यदि आदमी कुछ खाता है तो 2-3 घंटे बाद उसे फिर से भूख लग जाएगी यदि लिवर फैटी होगा तो, क्योंकि वो ग्लूकोज डाउन चली जाती है और लिवर उस ग्लूकोज को रिलीज नहीं कर पाता। ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो खाना खाया, ब्लड शुगर बढ़ी, कुछ ब्लड शुगर लिवर स्टोर कर लेता है, कुछ ब्लड में रहती है क्योंकि ब्रेन को, मसल को ब्लड शुगर चाहिए ऑपरेट करने के लिए। मगर जब वो शुगर खत्म हो गई, लिवर ने जो पावर बैंक की तरह स्टोर की थी उसको रिलीज करना था। क्योंकि लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है, फैटी है, वो स्टोर ही नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कुछ रिलीज करने के लिए ग्लाइकोजन है ही नहीं। तो 2-2.5 घंटे के बाद आपकी ब्लड शुगर लो हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और आपको बहुत तेज भूख लगाई। मतलब ये हुआ कि फिर बार बार खाना पड़ रहा है तो उल्टा असर होगा और ग्लूकोज बार बार बनेगा और फिर इंसुलिन बार बार रिलीज होगा तो फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। तो ये मामला इंटरलिंक्ड हो गया लिवर का और डायबिटीज का। जी हाँ, ये बिल्कुल इंटरलिंक हो गया कि लिवर खराब हुआ किसी ना किसी तरीके से और उससे क्या हुआ, डायबिटीज हो गई। और इसका सोल्यूशन भी यही है, लिवर को हेल्दी कर लें ताकि बार बार भूख न लगे और डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। अब जैसे आपने बताया कि सॉल्यूशन ये है कि लिवर को हेल्दी करें, तो अब लिवर को हेल्दी करने के तरीके भी बता दीजिए। जी देखिए कुलदीप जी, आपको एक चीज समझनी है जो कि हिंदुस्तान के आयुर्वेद में बहुत देर पहले समझ ली गई थी। कड़वी चीज, जो भी चीज जुबान के लिए कड़वी है वो लिवर के लिए अमृत है। तो नींबू पहली चीज ऐसी है जो जुबान के लिए कड़वी है, लिवर के लिए अमृत है, नींबू या नींबू का रस। दूसरी चीज, क्रूसिफरस सब्जियां जो कि 4 पत्ता वाली गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल, सरसों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको क्रूसिफरस सब्जियां बोला जाता है। ये लिवर के लिए अमृत हैं। लिवर के लिए बुरी चीज क्या है? सबसे पहली चीज है पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, जिसको हाइड्रोजनेटेड ऑयल बोला जाता है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, किसी भी चीज में हाई फ्रक्टोज हो या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो, जो कि मक्की से एक शहद जैसी चीज बनती है, वो लिवर के लिए बहुत बुरा है। बार बार खाना या बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई चीनी वाला खाना। हमारी आयुर्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसमें भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ, मिल्क थिसल, कोलिन बिट्यूरेट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिवर को साफ करती हैं बिना साइड इफेक्ट के। हेल्दी लीवर शरीर को फिट रखता है, लेकिन यदि लीवर की सेहत खराब है तो शरीर भी बीमार हो जाता है। इसीलिए लीवर की अच्छी सेहत बेहद जरूरी है और लीवर को सेहतमंद रखने में मदद करता है फाइटिका का फिट लीवर। फिट लीवर एक लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है। ये नेचुरल जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसमें मिल्क थीसल है जो लीवर को डिटॉक्स करता है। डैंडलियन लीवर में बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे डाइजेशन ठीक रहता है। कुटकी लीवर को क्लिंस करती है। पुनर्नवा लीवर टिश्यू को मजबूती देता है। भूमि आंवला लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम को बढ़ाता है जो आंतों के साथ साथ लीवर को भी फिट रखते हैं। और ये सारी चीजें हैं फिट लीवर की एक टैबलेट में। तो आज ही भोजन के बाद फाइटिका फिट लीवर की एक टैबलेट लेना शुरू कीजिए और लीवर को मजबूत बनाइए। फिट लीवर टैबलेट मंगवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसे आपने बताया कि लिवर हेल्दी होगा तो डायबिटीज नहीं होगी, और यदि हो चुकी है तो क्या वो ठीक होने की भी संभावना है, यानी कि रिवर्स होने की संभावना है? जी हाँ, अगर हम सिर्फ लिवर को तंदुरुस्त कर लें बिना डायबिटीज को ध्यान दिए, फिर भी डायबिटीज को रिवर्स कर देगा लिवर।
यहाँ एक बात और है रविंद्र जी, कई एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज है वो तो रिवर्स हो सकती है, लेकिन जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है फिर डायबिटीज है वो रिवर्स होना बड़ा कठिन होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कुलदीप जी, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों की सेहत ठीक करना जानता हूँ। मैंने 100% देखा है, डायबिटीज चाहे इस वाली हो या उस वाली हो, दोनों केसेस में अगर आप आदमी का शरीर तंदुरुस्त कर दे और स्पेशली उसका लिवर हेल्दी कर दे, अनफैटी कर दे, डायबिटीज का वजूद निकल जाता है। 99.9% लोग डायबिटीज रिवर्स कर लेते हैं अगर वो अपनी सिर्फ और सिर्फ फैटी लिवर को रिवर्स कर लें। तो मतलब ये हुआ कि लिवर यदि हेल्दी हो जाए तो डायबिटीज रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है, और यदि प्रॉपर तरीके से लिवर हेल्दी हो जाए तो डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि हेल्दी लिवर का डायबिटीज को रोकने में बड़ा योगदान है। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।